हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड कीकी शिकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन पार्ट 1 के बारे में। इसका नेक्स्ट पार्ट बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन पार्ट 2 नेक्स्ट मंथ आ रहा है, लेकिन फिलहाल पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं क्योंकि सिंस वो रिलीज हो चुका है। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एनिमेटेड फिल्म्स ऑफ दिस ईयर है, बिकॉज ये बेस्ड ही एक ऐसी कॉमिक बुक पे है, बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन, जो कि खुद में एक बहुत ही फेमस कॉमिक बुक है। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट ईयर द बैटमैन द फिल्म आ रही है, इसमें रॉबर्ट पैटिंसन है, जिसको डायरेक्ट किया मैट रीव्स ने, वो भी फिल्म इसी कॉमिक बुक पे बेस्ड है, यानी कि बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन पे। और उसी के साथ जो नया डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स शुरू है, जिसकी शुरुआत हुई थी सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो, फिर वर्ल्ड वॉर 2 जस्टिस लीग वर्ल्ड वॉर 2 आई थी, एंड अब आई है तीसरी बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन पार्ट 1। ये तीनों पार्ट एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द शो। फिल्म की शुरुआत होती है गौतम सिटी के बहुत ही खूबसूरत व्यू से। यहाँ पे रात हो रही है एंड हम देखते हैं कि ब्रूस वेन की मीटिंग चल रही है कारमाइन फैल्कोनी के साथ। यहीं पे ये भी मालूम होता है कि कारमाइन फैल्कोनी और ब्रूस वेन के खानदान के आपस में पहले काफ़ी खूबसूरत रिश्ते थे, पर थॉमस वेन के जाने के बाद वो रिश्ते बनते बिगड़ते रहे और फिलहाल ब्रूस वेन का कुछ भी नाता नहीं है कारमाइन फैल्कोनी के साथ। बस उसके पिता और कारमाइन फैल्कोनी के पिता दोस्त थे, इसलिए बस उनकी दोस्ती के लिए ब्रूस वेन कारमाइन फैल्कोनी से मिलने के लिए चला गया है, वरना ब्रूस वेन का ऐसा कुछ खास मन नहीं था कारमाइन फैल्कोनी से मिलने का। कारमाइन यहाँ पे डेफिनेटली ब्रूस वेन से कुछ चाहता है एंड ब्रूस वेन उस चीज़ में विश्वास नहीं रखता, वो उसकी मदद नहीं करना चाहता। यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि सब लोगों का भरोसा उठ चुका है इस शहर से, यानी गौतम सिटी से, और एक लौता सिर्फ ब्रूस वेन ही है जो अभी भी विश्वास रखता है कि गौतम सिटी में कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। बस हमको यहाँ की उम्मीद नहीं टूटने देनी चाहिए। अब होती है यहाँ से फिल्म की शुरुआत। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओपनिंग क्रेडिट से जस्ट पहले मरोनी एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत सारी गोलियाँ चलती हैं, वहाँ पे हमला होता है और फिर शुरुआत होती है ओपनिंग क्रेडिट्स की। जो ओपनिंग क्रेडिट्स का जो म्यूज़िक है काफ़ी ज़्यादा हॉन्टिंग है, काफ़ी सूदिंग एंड काम है, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक है। ऐसा लग रहा है कि आप सच में गौतम सिटी की फील ले पा रहे हैं। फिर यहाँ पे बैक टू बैक बहुत सारे ओपनिंग क्रेडिट सीन में कुछ सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि जो जज है गौतम सिटी का वो बेका हुआ है, हार्वी डेंट यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और साथ ही साथ में बैटमैन एक बहुत बड़ी रॉबरी को रोकता है। तो ऐसा कुछ सेटअप किया गया ओपनिंग क्रेडिट सीन में गौतम सिटी के बारे में। ओपनिंग क्रेडिट जैसे खत्म होते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि एक आदमी है जो कि अपने बाथटब में लेटा है एंड तभी कोई एक मर्डरर आता है, उसको गोली मार देता है और वहाँ से चल जाता है। जाने के पहले वहाँ पे एक पम्पकिन छोड़ के जाता है अपनी मौत के निशान को देने के लिए, कि जब भी मैं कोई मर्डर करूँगा यहाँ पे एक अपना पम्पकिन रख के चले जाऊँगा। अब हैलोवीन का वक्त है, हैलोवीन के दिन ही मौत हुई है या फिर हैलोवीन की रात। वेन मैनर भी खूब अच्छी तरीके से सजा हुआ है और एल्फ्रेड भी तैयार है जो भी बच्चे आएंगे उनको कैंडीज चॉकलेट्स देने के लिए। लेकिन बहुत सालों से यहाँ पे कोई बच्चा आता नहीं है। बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गौतम सिटी से जो उनका घर है वेन मैनर काफ़ी दूर है। सेकेंडली, वहाँ पे आसपास में नेबर्स में कोई लोग रहते नहीं है। एल्फ्रेड ब्रूस वेन के पास जाते हैं एंड ब्रूस वेन कहते हैं कि शहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल बिखरा हुआ है। लेकिन एल्फ्रेड उसको दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड उसका कहने का मतलब है कि ब्रूस वेन आगे जाके एज यूजुअल सब कुछ ठीक कर ही देगा। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन गॉर्डन भी अपने घर पे है, जहाँ पे उसके बच्चे जेम्स और बाबरा गॉर्डन खेल रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि उनके डैड यानी कैप्टन गॉर्डन उनको अपने साथ गाड़ी में ट्रिक और ट्रीट कराने के लिए लेके जाएंगे, उनको घुमाने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन एज यूजुअल उनके पास एक कॉल आती है एंड ड्यूटी कॉल्स। जेम्स गॉर्डन को अपने बच्चों को निराश करके वहाँ जाना पड़ता है। उसके बच्चे काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन वो जान चुके थे कि उसके फादर अक्सर ऐसा करते हैं। अब पुलिस की ड्यूटी ही ऐसी है। ऑन दी अदर हैंड, हार्वी डेंट अपने घर पहुँचते अपनी वाइफ गिल्डा के पास। हम लोग प्लान करते हैं कि आज रात हम बैठ के एक पुरानी फिल्म देखेंगे, ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखेंगे और बिस्तर में गुजारेंगे बहुत कंफर्ट में। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करने वाले। लेकिन तभी होता ही है कि सामने बैट सिग्नल जल जाता है, जिसको देख के एक जाहिर सी बात है हार्वी डेंट को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बैटमैन से कुछ बात करना चाहता है। जिम गॉर्डन यहाँ पे बैटमैन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे हार्वी डेंट भी आ जाता है। हार्वी डेंट भी बैटमैन से मिलना चाहता है और तभी बैटमैन ज्वाइन करता है हार्वी और जेम्स गॉर्डन को। जेम्स गॉर्डन यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा करता है, कहता है कि एक रात एक इंसान की मौत हो चुकी है जिसका नाम है जॉन विटी। जॉन विटी वही है जिसका भी कुछ देर पहले हमने एक मर्डर देखा है, और जॉन विटी नेफ्यू है कारमाइन फैल्कोनी का। कारमाइन फैल्कोनी को द रोमन या फिर रोमन फैमिली भी बुलाते हैं, जिसको सुन के हार्वी डेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जॉन विटी कुछ बहुत बड़ा खुलासा करने वाला था, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस देने वाला था अगेंस्ट द रोमन फैमिली या फिर अगेंस्ट द कारमाइन फैल्कोनी की फैमिली के खिलाफ, क्योंकि कारमाइन फैल्कोनी बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं। लेकिन यहाँ पे जॉन विटी की मौत हो चुकी है, जिसको सुन के हार्वी डेंट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जिम गॉर्डन कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि बैटमैन और हार्वी डेंट तुम दोनों साथ में काम करो इस केस पे एंड देखो क्या आगे निकल सकता है।
लेकिन यहाँ पे हम तभी देखते हैं जब बैटमैन वहाँ से जा रहा होता है, बैटमैन को दूर दिखती है कैटवुमन। खैर, अगले सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्माइन फैल्कोनी अपने आदमियों के साथ बैठे हैं। उनके घर में शोक का माहौल है क्योंकि सिंस उसके नेफ्यू की डेथ हुई है। एंड यहाँ पे उसके आदमियों का ऐसा मानना है कि सैल्वाटोर मरोनी का ये काम है, क्योंकि सैल्वाटोर मरोनी और कार्माइन फैल्कोनी ऑल्दो दोनों के नाम राइम करते हैं पर एक दूसरे कट्टर दुश्मन है। एंड ऐसा मानना है कि सैल्वाटोर मरोनी ही है उसके नेफ्यू की डेथ के पीछे, यानी कि जॉन विटी की डेथ के पीछे। इसी मीटिंग में नतीजा ये निकलता है, कार्माइन फैल्कोनी ये कहते हैं कि जिसने गोली चलाई वो गलती नहीं है, जिसने गोली चलवाई उसकी बड़ी गलती है, यानी कि हार्वी डेंट, जो कि नया डी है या फिर डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है। डिस्ट्रिक्ट अटर्नी की बातों में ही आके जॉन विटी तैयार हुआ था। एंड अगर उसकी बातों में तैयार नहीं हुआ था तो कोई भी जॉन विटी का दुश्मन नहीं बनता और ना ही वो मरता। इसलिए यहाँ पे ये फैसला लिया जाता है कि हार्वी डेंट को मारना है। इसी बीच हम देखते हैं इसी मीटिंग में एक एंटनी नाम का एक आदमी था जो कि बहुत उछल रहा था, बहुत एक्साइटेड था एंड बदतमीजी से बात करने लग गया था कार्माइन फैल्कोनी से। इसी बीच में कार्माइन फैल्कोनी ऑर्डर देते हैं अपने बॉडीगार्ड को और वो बॉडीगार्ड उस आदमी को यानी कि एंटनी को ऊपर से गिरा के नीचे मार डालता है। आगे हम देखते हैं कि बैटमैन और कैटवुमन के बीच में काफ़ी लंबी चेस चलती है। बैटमैन बहुत पीछा करता है कैटवुमन का एंड कैटवुमन उसको लेके एक जगह लेके पहुंचती है जहाँ पे पैसों का भंडार है एंड वो है फैल्कोनी का एक कारखाना या फैल्कोनी की एक फैसिलिटी। यहाँ पे बैटमैन पूछता है कितने पैसे चाहती है तो तुम खुद अपने लिए रख सकती थी, तो मुझे क्यों लेके आई? कैटवुमन कहती है कि जस्ट तुम्हारे लिए। तो शायद यहाँ पे बैटमैन और कैटवुमन के बीच में एक दूसरे की फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ किस भी करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हार्वी डेंट आ जाता है एंड वो हार्वी डेंट पे हमला करती है। लेकिन बैटमैन कहते हैं हार्वी डेंट मेरे साथ है, ये मेरे साथ है। अब बैटमैन और हार्वी डेंट सोचते हैं कि इतने सारे पैसे तो सामने रखें, इसका करें तो क्या करें। यहाँ पे कैटवुमन कहती है कि इसको जला डालो, तुम यहाँ से कहीं और लेके जाओगे, कार्माइन फैल्कोनी किसी ना किसी तरीके से अपने पैसे को वापस अपने पास लेके आ ही जाएगा, तो इसलिए बेटर यही है कि तुम उसको जला डालो। बैटमैन और हार्वी डेंट डिसाइड करते हैं कि अगर हेड्स आए तो उसको जला देंगे एंड जैसे वो कॉइन फ्लिप करते हैं उसमें आता है हेड्स एंड दस वो पैसों के भंडार को जला दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि हार्वी डेंट खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है, सोचता है कि अपनी वाइफ के साथ अपनी गिल्डा के साथ वो फिल्म बैठ के देखेगा रात को। हमको यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि जहाँ पे अभी कुछ देर पहले कॉइन जो टॉस हुआ था या जो फ्लिप किया गया था उसके दोनों साइड में ही हेड्स है, यानी कि उसमें साइड में टेल्स है ही नहीं, दोनों साइड हेड्स। तो हार्वी डेंट पर्पसली चाहता था कि इन नोटों को जला दिया जाए। उसके इंटेंशंस अच्छे थे। उसकी वाइफ काफ़ी डरी हुई है, कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे साथ ही रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन तभी जैसे वो घर के अंदर जा रहे होते हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है घर में, बहुत बड़ा ब्लास्ट। अब हम आगे देखते हैं कि बैटमैन अपनी कार में यानी बैटमोबाइल में किसी आदमी का पीछा कर रहे हैं। उस आदमी का नाम है मिक्की। बहुत लंबा चेस सीक्वेंस चलता है एंड किस तरीके से बैटमैन उसको कैप्चर भी कर लेता है। लेकिन जहाँ पे उसको कैप्चर करते हैं वहाँ पे हम तभी देखते हैं कि बाकी और भी बहुत सारे निंजाज आते हैं जो कि इस पर हमला करना शुरू करते हैं। बैटमैन एक एक करके सबसे लड़ता है एंड निंजा उस पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी कैटवुमन आती है एंड वो भी इस फाइट को ज्वाइन करती है एंड बैटमैन और कैटवुमन उन दोनों को रोक लेते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि बैटमैन पीछा करते करते उसी आदमी का जिसका नाम मिकी है, जिसने हार्वी डेंट के घर पे बम ब्लास्ट करने की कोशिश करी थी, उसके पीछे पहुंचता है गटर में एंड पूछता है कि बताओ मुझे कि हार्वी डेंट को मारने के लिए तुमको किसने हायर किया था, किसके कहने पर तुमने ये सब किया। मिक्की आगे बैटमैन से बच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन आगे होता यह है कि गटर का राजा यानी कि सोलोमन ग्रिंडी उसको पकड़ लेता है। बैटमैन कहता है कि ये मेरा है एंड हाँ, बैटमैन की बात सोलोमन ग्रिंडी को माननी पड़ती है बिकॉज बैटमैन इज़ द बॉस। हार्वी डेंट धीरे धीरे हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे हैं और उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे गुलदस्ते आ रहे हैं फूलों के या फिर बुकेज आ रहे हैं, जिसमें से एक बुके होता है गिल्डा के लिए और उसको भेजा है मिस्टर फैल्कोनी ने, यानी कि फैल्कोनी के परिवार से भी एक बुके आया है। बैटमैन मिकी को लेकर जाता है पुलिस के पास, अगर सही वर्ड्स में बोला जाए कैप्टन गॉर्डन के पास, लेकिन वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालता और उसको आगे लेके जाया जाता है। गॉर्डन का ऐसा मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमन ने पर्पसली जॉन विटी को मारा हो ताकि उसके अगेंस्ट वो एक भी शब्द ना बोले। बैटमैन कहता है हो सकता है, पॉसिबल है। अब वक्त है थैंक्स गिविंग का। गिल्डा के जाने के बाद नर्स देखती है कि हार्वी डेंट अपने हॉस्पिटल रूम से भाग चुका है। एल्बर्टो जो कि कार्माइन फैल्कोनी का बेटा है, वो हमेशा हम जब भी हमने उसको अभी तक देखा है वो अपने क्रॉसवर्ड्स या फिर क्रॉस पजल से सॉल्व करते रहते हैं। एंड यहाँ हमको ये भी मालूम पड़ता है कि मिकी चैन को कार्माइन फैल्कोनी ने ही हायर किया था हार्वी डेंट को मरवाने के लिए। एल्बर्टो इज़ द ओनली वन हु सेंट फ्लावर्स टू डेंट, यानी कि एल्बर्टो ने ही फ्लावर्स भेजा था, बुके भेजा था हार्वी डेंट के पास। एंड जब ये बात कार्माइन फैल्कोनी को पता चलती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो पूछा ऐसा तुमने क्यों किया। एल्बर्टो कहते हैं हार्वी डेंट को हमारे ऊपर शक नहीं जाएगा क्योंकि हम उसकी केयर करते हैं। लेकिन एल्बर्टो को ये बात सुनिए कार्माइन फैल्कोनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कार्माइन फैल्कोनी उसको बहुत मारता है, उसको बहुत पीटता है, कहता है तुम कमज़ोर हो, मुझे शर्म आती तुम पे। एंड आज के बाद
कभी भी हार्वी डेंट या फिर किसी भी डेंट से या इवन उसकी वाइफ से कभी कांटेक्ट मत करना। एंड उसको धमका के वहाँ से चले जाता है। एल्बर्टो उसका एक कमज़ोर बेटा है जिसके ऊपर कार्मेन फैल्कोनी को बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि ये किसी काम का नहीं है। गॉर्डन रास्ते से गुजर रहा होता है और वो देखता है हार्वी डेंट को। हार्वी डेंट के पास वो जाता है, कहता है ये ज्ञान अपनी सेफ्टी के लिए रख लो, क्योंकि हो सकता है कि फैल्कोनी का परिवार या फिर फैल्कोनी के और भी आदमी तुमको मारने के लिए हैं, तो इसलिए अपने पास एक गन रखो। थैंक्सगिविंग का दिन है, सब लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सलीना कायल भी ब्रूस वेन के घर पे पहुंची हुई है डिनर के लिए। कार्माइन फैल्कोनी का पूरा परिवार सेलिब्रेट कर रहा है। मिकी चेन जेल से बाहर है, अपनी गैंग के साथ वो भी थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जो किलर है, जैसे जॉन विटी को मारा था, अब उसका नया शिकार आने वाला है। किलर तैयार करता है अपने आप को एंड पहुंचता है मिकी चेन की गैंग के पास और सबको एक एक करके मार डालता है थैंक्सगिविंग पे। ये जो किलर है सिर्फ छुट्टियों पे या कुछ खास दिनों पे ही मारते हैं, जैसे अभी हैलोवीन हो गया, अब थैंक्सगिविंग हो गया, अब आ चुकी है बात 24 दिसंबर की, 24 दिसंबर, मतलब नेक्स्ट डे है क्रिसमस। और जाहिर सी बात है कोई मरने वाला है। आर्खम असाइलम में गॉर्डन और बैटमैन पहुंचते हैं और मिलते हैं कैलेंडर मैन से। कैलेंडर मैन कहता है कि हो सकता है कार्माइन फैल्कोनी मर्डरर हो, उसने नहीं जॉन विटी को मरवाया, उसने ही हार्वी डेंट को मरवाने की कोशिश करी, या फिर हो सकता है सैल्वेटोर मरोनी है जो कार्माइन फैल्कोनी का दुश्मन है, या फिर हार्वी डेंट हिमसेल्फ वो एक डबल जिंदगी जी रहा है, वही किलर है और उसने ही जॉन विटी को मारा और उसने अपने घर पे ब्लास्ट करवाने की कोशिश करी। तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे कैलेंडर मैन एक हिंट देते हैं जोकर की तरफ। बैटमैन डरता है, बैटमैन तुरंत भाग के पहुंचता जोकर की सेल की तरफ एंड देखता है कि जोकर वहाँ पे मौजूद नहीं है। एंड नेक्स्ट टारगेट है हार्वी डेंट। क्वाइट पॉसिबल कि जोकर हार्वी डेंट के पीछे हार्वी डेंट को मारने वाला है। बैटमैन वहाँ से भागता है। आगे हम ये देखते हैं कि जोकर अब हार्वी डेंट के घर पे पहुंच चुके हैं। वो हार्वी डेंट पे हमला करना शुरू करता है, उस पर गोलियां चलाना शुरू करता है। एंड जोकर के पास एक ऐसी बंदूक मौजूद है जिसकी बैरल पे एक निप्पल लगा हुआ है। वो जो बेबीज जो मिल्क की बॉटल होती है उसके ऊपर निप्पल लगा होता है, कुछ वैसी निप्पल बॉटल। एंड वैसे ही निप्पल मिस्टर हॉलीडे किलर भी अब तक इस्तेमाल करते आ रहा है अपनी बंदूक पे। ये बेसिकली एक साइलेंसर काम करता है। यहाँ पे जब जोकर को पता चलता है कि हार्वी डेंट इज़ नॉट द मिस्टर हॉलीडे किलर, यानी कि वो सीरियल किलर नहीं है, तो जोकर बस ये कहता है कि मैं यहाँ पे ये जानने के लिए आया था कि क्या तुम तो हार्वी डेंट वही मिस्टर हॉलीडे किलर नहीं हो। मेरा बस पर्पज़ यही है कि मैं चाहता हूँ कि पूरे शहर में बस एक ही पागल इंसान होना चाहिए, एक ही इंसान का रुतबा होना चाहिए शहर में। बेसिकली जोकर बहुत पॉजिटिव है, वो नहीं चाहता कि किसी और को अटेंशन मिले जो कि जोकर डिजर्व करता है, इसलिए वो यहाँ पे लोगों को मारने के लिए आया था। अब अगला शिकार है उसका मरोनी। बैटमैन पहुंचा मरोनी के पास, लेकिन यहाँ पे मरोनी को छोड़ के बाकी सबको वो मार चुका है। मरोनी कहता है वही सेम बात कि मे बी वो इकलौता पूरे शहर में पागल इंसान रहना चाहता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसकी जगह कोई और ले या फिर किसी और को अटेंशन मिले। अब जोकर पहुंचता है कार्माइन फैल्कोनी के पास और वो कार्माइन फैल्कोनी से ये कहता है कि डोंट वरी, मैं तुमको मारने के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मिस्टर हॉलीडे किलर के बारे में कि वो कौन है वो सीरियल किलर, ये बात जाके मुझे ज़रूर बता देना। एंड ऐसा कहकर वो चल जाता है। जब जोकर वहाँ से निकल रहा होता है तो वही कार्माइन फैल्कोनी का जो बहुत ही एक लॉयल बॉडीगार्ड था वो पीछा करता है जोकर का, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जोकर वहाँ से भाग जाता है। जैसे बॉडीगार्ड बाहर निकलता है वो देखता है कि उसके पीछे वही मिस्टर हॉलीडे किलर है एंड वो इसकी बंदूक पे वही वैसे एक निप्पल लगा हुआ है एंड उसके तरफ उसको गोली मार देता है। एंड अब बॉडीगार्ड भी मर चुका है और इस बार मिस्टर हॉलीडे किलर डेड बॉडी के पास एक क्रिसमस स्नो ग्लोब छोड़ के गया है, अपने एक सिंबल की तरह, जैसे उसने एक बार पम्पकिन छोड़ा था। आगे हम ये देखते हैं कि ब्रूस वेन अपने बैट केव में है एंड यहाँ पे कोशिश कर रहा है ढूंढने की कि कौन हो सकता है मिस्टर हॉलीडे किलर, किस किस पे उस पर शक है। एक इंसान को जिस पर वो शक करता है उसकी ना उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना कोई तस्वीर, एंड शायद पॉसिबल है कि यही है मिस्टर हॉलीडे किलर। एल्फ्रेड बताता है कि उसका फंक्शन अटेंड करने एक यॉट पे जहाँ पे सलीना काइल भी होगी। जब फंक्शन शुरू होता है तो कार्माइन फैल्कोनी यहाँ पे अपने बेटे एल्बर्टो की जगह या फिर उसको एक बेटर दर्जा देने की जगह वो दर्जा देता है ब्रूस वेन को। कहता है कि ये मेरा बेटा ना होते भी मेरे बेटे जैसा है। एंड ये बात सुन के एल्बर्टो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज एल्बर्टो को अभी तक अपने बाप का कभी अटेंशन मिला नहीं एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा के पास चल जाता है। आगे हम ये देखते हैं कि हार्वी और गिल्डा जो है अब उन दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे रहे नहीं हैं। दे हार्डली सी ईच अदर, वो एक दूसरे को तरह देखते भी नहीं एंड जब भी मिलते हैं हमेशा लड़ते रहते हैं, क्योंकि हार्वी डेंट अब ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है गिल्डा को। अब हमारे जोकर भैया भी कम थोड़ना है। जोकर इज़ ऑन हिज वे टू डिस्ट्रॉय गॉथम सिटी। अब हुआ क्या है, जोकर पहुंच गया एक एयरबेस, वहाँ से उसने एक एरोप्लेन चुरा लिया है और उस एरोप्लेन में उसने भर दिया है पॉइजनस गैस। अब न्यू ईयर्स ईव है तो यहाँ पे जोकर का प्लान ये है कि न्यू ईयर्स ईव पे गॉथम सिटी में बहुत फेमस जगह है गॉथम स्क्वायर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए पड़े न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। अब वहाँ पे लोग हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं मिस्टर हॉलीडे किलर या फिर मिस्टर हॉलीडे के होने के भी। तो उसने वो डिसाइड करता है
कि मैं सभी लोगों को मार डालूंगा जिसमें मिस्टर हॉलीडे किलर या फिर मिस्टर हॉलीडे भी मारा जाएगा। एंड वो निकल पड़ता है। आगे हम ये लेते हैं यॉट पे ब्रूस वेन और सलीना काइल एक दूसरे का ब्रेकअप कर लेते हैं। एंड यहाँ पे वो एक दूसरे का आइडेंटिटी जानते हैं। मतलब सलीना काइल कैटवुमन है, ये ब्रूस वेन को पता है। सिमिलरली ब्रूस वेन बैटमैन है, ये बात भी सलीना काइल को पता है। अब होता क्या है कि जोकर पहुंचा गौतम सिटी, लेकिन यहाँ पे बैटमैन आता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पे बैटमैन पूछता है कि तुमने क्यों मारा अभी तक सब लोगों को। जोकर कहता है कि मैं हॉलीडे नहीं हूँ, मैं मिस्टर हॉलीडे किलर नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो आया इसलिए हूँ कि यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जितने भी लोग गैदर हुए हैं इनमें मिस्टर हॉलीडे किलर को मैं मार डालूँ या फिर मिस्टर हॉलीडे को मार डालूँ। लेकिन जोकर यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, क्योंकि मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल मिस्टर हॉलीडे है कौन, बिकॉज वी बोथ लाइक गुड पजल्स। एंड जैसी ये बात जोकर बोलता है, बैटमैन के दिमाग में एक बात आती है। बैटमैन याद करते हैं कि कैसे एल्बर्टो हमेशा पजल सॉल्व करता रहता है। बैटमैन के साथ प्लेन को क्रैश करता है एंड जोकर को कैप्चर कर लेता है। यॉट पे हम देखते हैं कि एल्बर्टो अकेला खड़ा है एंड वहाँ पे सलीना काइल आती है। सलीना काइल से वो बातचीत करना शुरू करता है। एल्बर्टो यहाँ पे अपना जितना भी दिल का पेन था, जितना भी दर्द था, वो सारा सलीना काइल के साथ शेयर करता है। कहता है मैं ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हूँ, बट मेरे पिताजी यानी कार्माइन फैल्कोनी मेरी बात नहीं सुनते। मैं इसी बीच एक लड़की से मोहब्बत करने लग गया था और अपने फादर का अप्रूवल चाहता था, पर उन्होंने अप्रूव नहीं किया। इसी बीच वो सलीना काइल को किस भी करने की कोशिश करता है, लेकिन सलीना काइल को पीछा कर देती है। तब यहाँ पे बैटमैन आता है एंड गलती से सलीना काइल के मुंह से निकलता है ब्रूस। जैसे एल्बर्टो को पता चल जाता है कि बैटमैन ही ब्रूस वेन है, फिर ब्रूस वेन ही बैटमैन है। बैटमैन ट्राइज टू कन्फर्ट एल्बर्टो। यहाँ पे कहता है मतलब तुम मानो कि तुम ही मिस्टर हॉलीडे किलर हो, तुमने ही अपने आसपास के लोगों को मारा है एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दिन ही तुम्हारा कोई अगला शिकार है। लेकिन जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू होता है, इतने में बम पटाखे शुरू होते हैं फटने, इतने में ही एल्बर्टो को भी गोली लग जाती है। एंड पीछे देखते हैं कि मिस्टर हॉलीडे किलर खड़ा है, फिर मिस्टर हॉलीडे खड़ा है एंड एल्बर्टो मर चुका है। तो मतलब आफ्टर ऑल एल्बर्टो मर्डरर नहीं था। बैटमैन बहुत कोशिश करता है उसको पकड़ने की, मिस्टर हॉलीडे को पकड़ने की, बट वहाँ से भाग जाता है और एल्बर्टो की बॉडी भी पीछे समुद्र में जाके गिर जाती है एंड वो कट जाती है, बिकॉज जिस तरीके से वो गिरती है यार्ड के ब्लेड उसको काट डालते हैं। तो बेचारा मतलब एल्बर्टो एक तो इनोसेंट था, उसके बाप से उसको कभी प्यार नहीं मिला और मरते मरते भी उसको बेचारे को बहुत ही बुरी मौत मिली। खैर लास्ट में हम ये देखते हैं कि बैटमैन गॉर्डन और हार्वी डेंट से मिलता है एंड उनको सच्चाई बताता है। कहता है कि एल्बर्टो आफ्टर ऑल वॉज नॉट मिस्टर हॉलीडे या फिर मिस्टर हॉलीडे किलर एल्बर्टो नहीं था। एंड वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं कि आफ्टर ऑल कौन है मिस्टर हॉलीडे। फिल्म का एंड होता है 2 क्वेश्चंस पे कि पहला ऑब्वियसली कि मिस्टर हॉलीडे कौन है और दूसरा उसका अगला शिकार कौन है। यहीं पे फिल्म ख़त्म होती है एंड लास्ट में एक ट्रिब्यूट दिया जाता है नाया रिवरा को, बिकॉज अब वो दुनिया में नहीं है और ये वही है जिन्होंने कैटवुमन की आवाज़ दी है पार्ट 1 द लॉन्ग हैलोवीन और पार्ट 2 द लॉन्ग हैलोवीन में। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज के एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी कुछ थॉट्स है इस फिल्म से रिलेटेड या फिर इस कॉमिक बुक से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड, वो जाके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन से पढ़ सकते होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए इस वीडियो को। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज़। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।